इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। बोलिए देवादिदेव खजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले समन संस्कृत नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाज प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य मूर्ति प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य मुंशी हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, 706 सम्मेद शिखर स्थित गुणायतन में आयोजित आज के प्रातःकालीन जाप अनुष्ठान एवं प्रवचन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी प्रमाणिक चैप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन श्री प्रवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं जाप अनुष्ठान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर कुछ जुड़े चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक के साथ करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप अनुष्ठान करा के हम लोग की साथ करें। ओम शांति। देखिए, आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज हम 9 बार जाप करेंगे। आप लोग अपने समय और सुविधा के अनुसार बाद में जाप कर सकते हैं। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय ओम नमः। सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, सम्मेद शिखर जी में
पूज्य आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद प्रभुदेव की प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुरूप गुणायतन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गुणायतन कमेटी स्थिरता से इसे पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध है। आवश्यकता है आपके सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग की। आज अक्षय तृतीया का महापर्व का पावन दिन है। आज के दिन दान की अपनी एक विशेष महिमा होती है। गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आज के पावन दिन के प्रसंग में गुणायतन कार्यालय से जुड़कर इसकी विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए आप अपना सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक प्रेषित करें। हम इसके लिए बड़े आभारी रहेंगे। बंधुओं, आपको मैं और बता दूं कि यहाँ गुणायतन के साथ साथ सहस्कुट जिनालय का निर्माण भी चल रहा है, जो अपने आप का एक अनूठा सहस्कुट जिनालय होगा। अपने भारतवर्ष का एक अद्वितीय जिनालय के रूप में साकार रूप लेने जा रहा है। इसके अंदर में 2 लिफ्ट होंगी, 2 सीढ़ियां होंगी प्रत्येक तल पर चढ़ने के लिए। अपने आप और ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि इसमें विराजित होने वाले प्रत्येक प्रतिमाओं का बाहर से दर्शन हो और अंदर से अभिषेक भी संपन्न हो सके। इसमें यह 7 मंजिल की का सहस्कुट जिनालय का निर्माण होने जा रहा है। इसके प्रत्येक तल पर 4-4 मूल प्रतिमाएं विराजित होनी हैं। कई प्रतिमाओं की स्वीकृतियां आई हैं। आज हमारे पास एक स्वीकृति आई है श्री ताराचंद जी पाटनी, जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं, बापू नगर जयपुर से। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनैना देवी पाटनी, पुत्र एवं पुत्रवधू दिव्य कुमार सीमा पाटनी, संजय कुमार बबीता पाटनी, अभय कुमार ममता पाटनी, पौत्र एवं पौत्रवधू ऋषभ प्रियंका पाटनी, गर्वित खुशहाली पाटनी, राहुल सौम्या पाटनी, पुत्री दामाद जयंत जी मृदुला कटारिया, पौत्री यवतिका भव्य रीतिका एवं समस्त पाटनी परिवार। बंधुओं, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ही प्रतिमाएं अभी शेष रह गई हैं। आप कुछ ही प्रतिमाएं शेष राशि हैं, जिसके लिए 31 कलश की राशि निर्धारित है। आप शीघ्र ही गुणायतन कार्यालय संपर्क करके अपना सौभाग्य सुरक्षित करा सकते हैं। बंधुओं, साथ ही आज अक्षय तृतीया पर्व के दिन जीव दया के लिए भी दान करने की अपनी पावन परंपरा रही है। इसके अंतर्गत आज अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, कटनी का भूसा सस्ते रूप में उपलब्ध है। दयोदय महासंघ की यह अपील है कि आप भूसा सहयोग में हमारा सहयोग दीजिए। एक ट्राली भूसा के लिए 13,000 रुपये की राशि निर्धारित है। इसके अंतर्गत आज एक स्वीकृति हमारे पास आई है। श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश जी कीर्ति जी मेट्रो दिल्ली, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। आपसे अनुरोध है कि आप जीव दया के कार्य में भी अपना सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग दें। हम शाम को शंका समाधान होने वाले कार्यक्रम में सभी स्वीकृतियां जो आएंगी उनका घोषण करेंगे। बंधुओं, और आज गुणायतन से आज की पावन तिथि पर गुणायतन से कुछ लोग विशेष रूप में जुड़े हैं। बंधुओं, हमारे पूर्व ट्रस्टी श्री सुनील जी पूनम जी जैन और उनके पुत्र मोहित जी जैन, रोहित जी जैन नोएडा, ये ट्रस्टी से संरक्षक के रूप में जुड़े हैं। हम आपके सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। और बंधुओं, निर्माण और आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं ट्रस्टी के रूप में श्री आलोक कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, नमन जैन, डॉक्टर साक्षी जैन, नवी मुंबई। और स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे बाल ब्रह्मचारी सारांश भैया के माताजी पिताजी श्री राकेश जी जैन, श्री सुनीता जी जैन, आयुष जैन। और निर्माण नायक जयपुर राजस्थान और निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं लखनऊ से श्री भगवान भरोसी जैन, श्रीमती लज्जावती जी जैन। और दिल्ली से श्रीमती सूत्रधार के रूप में श्रीमती चित्रा विजय जैन, अनुराग पारुल, अर्सिया आरन जैन, ये सभी जुड़ रहे हैं। हम सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बंधुओं, आज की तिथि में विशेष सहयोग गुणायतन के लिए दिया है श्री साहिबाबाद से श्री भोपाल सिंह जी जैन, इंदौर से श्री विक्रम सीमा आयुष जैन, श्री रविंद्र लोकांत हेतविक चलती देवी अनिता अंकिता जैन, इंदौर से इंदिरा दिलीप मुकेश अंशु ऋषभ निधि आराध्या दिया शुभ गोधा, जमशेदपुर से रमेश कुमार जैन, इंदिरा जैन, प्रीति पाटनी, अलका दिलीप गोधा जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं जो कि इंदौर से हैं। और जमशेदपुर से श्री रमेश कुमार जैन, इंदिरा जैन, प्रीति पाटनी, अलका बाकलीवाल। और जयपुर राजस्थान से श्री पुच्ची पांड्या। इन लोगों ने विशेष सहयोग गुणायतन के लिए दिया है। हम सभी सहयोगदाताओं के बहुत आभारी हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए अब मैं पूज्य से आज की पावन तिथि पर
प्रार्थना करता हूँ समस्त विश्व समुदाय की ओर से, हे गुरुदेव अक्षय तृतीया की विशेष प्रवचन से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, नमो लोये सवसाहुनं, एषो पञ्चनमोयारो, एषो पञ्चनमो यारो, सवपावपनाशिनो, सवपावपनाशनो, मङ्गलाणं च सवेशिं, मङ्गलाडं च सव्येशं, पढमं होयि मङ्गलम्। पढमम होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। आज की तिथि शमन संस्कृति के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। ये तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज की तिथि में दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। सभी को कथा प्रसंग पता है कि आज की तिथि में भगवान ऋषभदेव को दीक्षा के उपरांत 1 वर्ष से अधिक लंबे अंतराल के बाद निर्विघ्न आहार प्राप्त हुआ था। राजा श्रेयांश ने अपने भ्राता राजा सोम के साथ भगवान ऋषभदेव को आहार दिया और उस समय दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। भगवान ऋषभदेव को सभी आहार देना तो चाहते थे लेकिन देना नहीं जानते थे। जब तक देना नहीं जानेंगे तो हम दे कैसे सकेंगे। आज राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव को आहार देने का ये सौभाग्य प्राप्त किया। सबसे पहले तो आहार दान के इस प्रसंग में एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, ये सौभाग्य राजा श्रेयांश को क्यों मिला और किसी को ये सौभाग्य क्यों नहीं मिल पाया। भरत चक्रवर्ती जैसे महान पुण्यशाली लोग भी थे लेकिन उनका पुण्य फीका पड़ गया। ऋषभदेव को 6 महीने तक लगातार अलाभ हुआ, वो घर घर आए लेकिन आहार दान नहीं दे पाए, आहार ले नहीं पाए, लोग उनको आहार नहीं दे पाए। राजा श्रेयांश को यह लाभ मिला। क्यों? आज से 10 भाव पहले उसने श्रीमती की पर्याय में आहार दान दिया था। वो संस्कार उसकी चेतना में थे और वही संस्कार फलीभूत हुए। उसे स्वप्न से मालूम पड़ा कि भगवान ऋषभदेव को आहार देने के लिए हमें आहार की विधि चाहिए और वो विधि मिलाकर आहार दे दिए। घटना आप सबके सामने है। मैं घटना के विस्तार में न जाकर इसके मर्म से आप सबको परिचित कराना चाहता हूं। भगवान ऋषभदेव का राजा श्रेयांश के आहार होना इस बात का द्योतक है कि अगर कोई मनुष्य भाव विशुद्धि के साथ दान देता है तो उसके संस्कार 10 भाव बाद तक फलते हैं। आज की तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तृतीया तो हर माह के
दोनों पखवाड़े में आती है। लेकिन मैं समझता हूं आज की तिथि अक्षय तृतीया इसलिए है कि जिस तिथि में हम दान करते हैं वह तिथि अक्षय बन जाती है, इसलिए अक्षय तृतीया है। दान हमारे जीवन की दुर्गति का नाशक है। राजा श्रेयांस ने आज अपने जीवन में परम सौभाग्य को प्राप्त किया। इस संदर्भ में आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में जो बात लिखी है वो बहुत ही प्रेरणापद है। जब भगवान का आहार संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ, तो सब लोग वहां आ गए। राजा श्रेयांस को एकदम अपने गोद में उठा लिए, जय जयकार करने लगे। और उस समय भरत चक्रवर्ती ने राजा श्रेयांस से कहा कि भगवान में पूज्योषि कुरु राज्य तमद्दन, तम दान तीर्थ कृत श्रेयान महापुण्य भागसी। हे राजा श्रेयांस, आज मुझे मेरा अपना चक्रवर्तित्व भी फीका लग रहा है। हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए। तुम महापुण्य भागी हो क्योंकि तुम आज दान तीर्थंकर बन गए। ध्यान रखने की बात यह है कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति बाद में हुई, दान तीर्थ की प्रवृत्ति पहले। इसका मतलब केवल यही है कि जो देना नहीं जानता वो धर्म नहीं जान सकता। धर्म सीखने के लिए, धर्म धारने के लिए हमें दान देना जरूरी है। और जब तक ये दान की परिपाटी है तब तक धर्म चलेगा। दान से ही धर्म है। जब पंचम काल का आखिरी समय होगा, सबसे पहले दान समाप्त होगा, और दान समाप्त होते ही धर्म समाप्त होगा, और धर्म समाप्त होते ही अग्नि समाप्त हो जाएगी। तो जब तक दान है तब तक धर्म है, दान से धर्म है, ये बात गांठ में बांध लीजिए। बिना दान के कल्याण नहीं। आज 4 बातें आप सबसे संक्षेप में मैं कहूंगा। सबसे पहली बात, दान क्यों, इतनी महिमा दान की क्यों? इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला, मनुष्य जीवन भर धन अर्जित करने में अपना समय, शक्ति, संसाधन लगाता है, और मनुष्य परिश्रम करके जिस धन को उपार्जित करता है उस धन के उपार्जन में धनोपार्जन के साथ साथ पापोपार्जन भी होता है। क्योंकि किसी न किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिंसा के बिना धन का अर्जन नहीं होता। शास्त्रीय शब्दावली में कहूं तो बिना सावध के धन का अर्जन नहीं होता। यह तो हो सकता है कि अनीति के बिना धर्म हो सके, नैतिकता के साथ धर्म हो सके, धन अर्जन किया जा सके, प्रामाणिकता के साथ धनार्जन किया जा सके, पर निष्पाप वृत्ति से धनार्जन संभव नहीं। तो तुमने अर्जित किया हुआ धन, जो अर्जित किया है वो धन को तुम कुछ अंशों में भोग लोगे, बाकी यहां से छोड़ के जाओगे, पर उससे अर्जित पाप, उसे कैसे समाप्त करोगे? उस पाप को साफ करने के लिए दान है। तुमने जो अर्जित किया उसका अंश स्व पर के कल्याण में लगाओ। दान का स्वरूप बताते हुए आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। स्व पर के कल्याण के लिए अपने धन के परित्याग का नाम दान है। तो स्वपर के कल्याण के लिए अपने धन का त्याग करो। स्व का कल्याण क्या हुआ? तुम्हारे पाप का प्रक्षालन, और पर का कल्याण क्या हुआ? उसके जीवन का उत्थान। इसलिए दान करो। एक श्रेष्ठ साधन है, जो तुमने कमाया उसका एक अंश दान में लगाओ। और दूसरा, धन के प्रति बढ़ती हुई आसक्ति और धन के अभिमान को नष्ट करने के लिए, हृदय की उदारता को बढ़ाने के लिए दान करो।
धन मनुष्य जोड़ता है, जिंदगी भर जोड़ता है, और जो जो धन जोड़ता है उसके भीतर की आसक्ति और मूर्छा भी उसके प्रति बढ़ती है, और बढ़ती हुई आसक्ति और मूर्छा से उसका अभिमान बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति धनांध बन जाता है, और धनांध व्यक्ति पैसे के मद और मोह में अपने जीवन का सर्वनाश कर लेता है। यदि आपने धन अर्जन किया है तो आपको चाहिए अपने भीतर उदारता को जगाएं, और उदारता को जगाकर दान में, स्वपर के कल्याण में लगाएं। अगर ऐसे भाव से अपने धन का सदव्यय करते हो तो तुम्हारे भीतर की आसक्ति मिटेगी, अभिमान मिटेगा, तुम्हारे भीतर उदारता और लोकोपकार की भावना जगेगी। उदारता और लोकोपकार की भावना जगेगी, फिर तुम धनाढ्य होगे, धनांध नहीं। धनाढ्य होने में और धनांध होने में बड़ा बुनियादी अंतर है। धनांध वह है जो पैसे के मद में चूर हो जाए, और धनाढ्य वह है जो संपन्नता के साथ उदारता को अपने जीवन का आदर्श बनाए, जोड़े हुए धन को निज पर के कल्याण में लगाए। तो जीवन को कल्याण के मार्ग में अग्रसर करने के लिए दान देना जरूरी है। इसके अलावा गृहस्थों के जीवन के कल्याण का और कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए कहा दानम दुर्गति नाशनम और ग्रही दानेन शोभते। दान दुर्गति का नाशक है, और गृहस्थ की शोभा दान से ही होती है। इसलिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। अब दान कहाँ करे, ये मनुष्य के सामने बड़ी समस्या है। दान देना है, दान कहाँ दे? हमारे शास्त्रों में दान के 7 स्थान बताएं। जिन बिंब जिनागार जिन पूजा प्रतिष्ठिकम, जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम, दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। तुमने जो धन अर्जन किया उसको, उसके अर्जन में पाप आया है। उस पाप से अर्जित धन को यदि अच्छे कर्म में लगाओगे तो पाप गलेगा और नया पुण्य अर्जित होगा। संत कहते पाप से कमाए हुए पैसे को पाप में लगाओगे तो जीवन का भार बढ़ेगा, और पाप से अर्जित पाप पैसे को अगर परमार्थ में लगाओगे तो जीवन निर्भर होगा। दान वह प्रक्रिया है जो हमारे पापों को बहुत अंशों में परिवर्तित कर देती है, और उसे परिवर्तित करने के लिए जो हमारे 7 अधिष्ठान हैं उनका आलम्बन लो। जिन बिंब जिन प्रतिमाओं को विराजमान करके, जिनागार जिन मंदिर के निर्माण में, जिन यात्रा तीर्थ यात्रा करके कराकर, प्रतिष्ठिकम भगवान के मंदिरों की प्रतिष्ठा कराकर, दान करके, चतुर्विध संघ को दान देके, आहार आदि 4 प्रकार का दान देकर, अथवा दीन दुखी पीड़ित प्राणियों की सेवा में, मानवता के कल्याण में अपने द्रव्य को लगाकर, एक पात्रदान और दूसरा करुणादान, दोनों प्रकार का दान मनुष्य को करना चाहिए, और जहां जो प्रासंगिक हो उसे प्रमुखता से करना चाहिए। भगवान की पूजा आराधना में और शास्त्र के लेखन में, यानी शास्त्र के प्रकाशन में, ये 7 ऐसे पुण्य के क्षेत्र हैं जहां लगाए हुए धन से जो भी उसका लाभ लेगा वह केवल पुण्य कमाएगा। आपने एक जिन बिंब को विराजमान किया, उन भगवान के विराजमान होने के बाद जब तक भगवान विराजित होंगे, जो भी भगवान के दर्शन करेगा वह केवल पुण्य का अर्जन करेगा। तुमने एक मंदिर में अपना द्रव्य लगाया, उस मंदिर में आने के बाद जब तक वो मंदिर रहेगा, जो भी वहां आकर के दर्शन वंदन करेगा तो वह उसके निमित्त से केवल
पुण्य का अर्जन करेगा। तुमने तीर्थ यात्रा कराई, तुम्हारे निमित्त से जिनने तीर्थ यात्रा की उसके हृदय में जो भाव विशुद्धि जगेगी उससे वह केवल पुण्य अर्जन करेगा। तुमने प्रतिष्ठा कराई, उस प्रतिष्ठा में जितने लोग सहभागी होंगे वे सब पुण्य का अर्जन करेंगे। और दान करके तो तुम सीधा पुण्य अर्जन कर ही रहे हो। और शास्त्र के प्रकाशन में भी यदि तुम अपना द्रव्य लगाते हो, पूजा विधान आदि की प्रभावना में अपना द्रव्य लगाते हो, तो ये पुण्य के कार्य हैं, पुण्य वृद्धि में निमित्त है। इसलिए जब भी ऐसा मौका आए तो अपने जीवन में इसी तरह के पुण्य वर्धक अनुष्ठानों को करना चाहिए। और इसीलिए दान को दुर्गति का नाशक कहा। इन 7 स्थानों में दान करने की बात है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी आज दान करने की बात आए तो हम मंदिर में पैसा लगाएं या पीड़ित मानवता की सेवा में पैसा लगाएं। मैं आपसे कहता हूं जहां जो प्रासंगिक है उसमें अपना द्रव्य लगाओ। कई बार लोग ऐसे हैं जो मंदिर आदि में धन लगाने की बड़ी आलोचना करते हैं। उनको लगता है कि मंदिर बनाना व्यर्थ है, अस्पताल बनाना चाहिए, एजुकेशन के लिए बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोलना चाहिए। मैं उनके विचारों में अपनी सहमति प्रदान करता हूं। मंदिर की जगह आप स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाइए, लेकिन एक बात बताइए, मंदिर को व्यर्थ मत ठहराइए। मंदिर का अपना महत्व है। हमने अगर कोई दान किया तो स्वपर के अनुग्रह के लिए किया है। हमें देखना है, एक व्यक्ति भूखा है, रोटी खिला दिया, हमने उसे भरपेट भोजन करा दिया, उसके एक दिन की भूख मिट गई, ये उसके ऊपर उपकार है। एक व्यक्ति जो आश्रयहीन है, उस आश्रयहीन व्यक्ति के जीवन के लिए हमने कुछ आश्रय दे दिया, उस व्यक्ति के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी, ये हमारा उपकार है। एक आदमी बीमार है, आपने उसकी चिकित्सा कर दी, उसके शेष जीवन को बचाने का आपने उपकार कर लिया, यही उपकार हुआ। लेकिन आपके किसी निमित्त से किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, आपने उसके कितने दुखों का उद्धार किया, भव भव के दुखों का उद्धार कर दिया। तो अब बताओ उद्धार किसमें? जितना बड़ा उपकार उतना बड़ा पुण्य, जितना अच्छा अनुग्रह उतना बड़ा पुण्य। तो ये एक केवल इस भाव का उद्धार है और वो भाव भवांतरों का उद्धार है। हमें परमार्थ को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो महाराज आपने बता दिया, अब तो हम इधर उधर कुछ देंगे नहीं, सब इधर ही लगाएंगे तो तुम सच्चे भगवान के भक्त होगे, तो ऐसा नहीं कहोगे। दान कोई भी महान नहीं होता, जो प्रासंगिक हो वही दान महान होता है। जहां जो प्रासंगिक हो जाए उसका प्रयोग करे। मंदिरों के संदर्भ में जो लोग बोलते हैं कि ये वेस्टेज है, मेरी दृष्टि में ये कतई ठीक नहीं है। उन्हें अपनी अवधारणा बदल लेनी चाहिए। एक मंदिर बनाया गया, मंदिर के निर्माण में के बाद जब तक वो मंदिर रहे, पूजा अर्चा करे हमारे शास्त्रों के अनुसार, उस पुण्यार्जक को उस मंदिर के समस्त पूजन अर्चन करने वाले के पुण्य का 6वां हिस्सा मिलता है। 6वां भाग उसके हिस्से में जाता है, यानी 16.25% उसके खाते में चलता रहेगा जब तक वो मंदिर होगा। ये तो परमार्थ की बात है। पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मंदिर के निर्माण को व्यर्थ फिजूल खर्च ठहराते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। एक जगह मंदिर बनता है, हमारी संस्कृति का वो दस्तावेज बनता है, पीढ़ियों तक हमारा इतिहास सुरक्षित रखता है, ये बात भी जानने दीजिए। लेकिन कहीं कोई मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में सालों साल सैकड़ों मजदूर काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है। ये हमारे देश की इकोनॉमी को भी सुदृढ़ करता है। आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इसे व्यर्थ खर्च कैसे निरूपित कर सकते हैं? ये कतई व्यर्थ नहीं है, इनकी अपनी सार्थकता है, उसे इस दृष्टि से देखना चाहिए। आज सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चला रही कि कैसे भी लोगों को काम मिले। हमने इतिहास पढ़ा है, ऐसे अनेक राजा महाराजाएं हुए हैं जिन्होंने लोगों को काम देने के लिए मंदिर का निर्माण करा है। तो ये भी एक राष्ट्र कर्म है। ये सब चीजें जरूरत है, हमारे देश की पहचान है, ये हमारी संस्कृति की थाती, इन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए।
और जब ये समझ होगी तो ऐसे काम कराएंगे। बंधु, अभी मानवता पर संकट है, लोगों को मानवता की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और जहां जो आवश्यक है आप अपनी शक्ति भर वैसा काम कीजिए। मैं किसी दान को बड़ा और छोटा नहीं कहता, पर किसी को व्यर्थ ठहराना पसंद नहीं करता। हमें व्यापकता से समझना चाहिए, जहां जो आवश्यक है उसे हमें कर देना चाहिए। और मैं अनेक बार ये उदाहरण भी देता हूं, हमारे सामने दो स्थितियां होती है। एक, कोई काम होता है जो इम्पोर्टेंट होता है और एक काम होता है अर्जेंट होता है। कई बार इम्पोर्टेंट काम को भी हम अर्जेंट काम के कारण छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अगर मिलने का समय निश्चित हो कि ठीक 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, वो उनसे मिलने के लिए जा रहा है। इसी मध्य उस व्यक्ति को अगर शौच की बाधा हो जाए तो वो क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर के इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने के लिए अपने कपड़े खराब करेगा कि पहले अर्जेंट काम के लिए जाकर के निपटने जाएगा? क्या करेगा? जो अर्जेंट है वो करेगा ना। तो जो अर्जेंट है सामने, उसके लिए हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अपनी हाजत मिटाने के लिए शौचालय में जाना ठीक समझ में आता है, पर पूरे दिन शौचालय में बैठे रहना समझदारी से परे। जो जहां आवश्यक वैसा करके निकल जाओ, लेकिन हमें अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। आज जैन संस्कृति का इतिहास इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों के द्वारा जीवित है और आज हम इन्हें सुरक्षित करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसे सुरक्षित कर पाएंगी। इसलिए दान को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए व्यक्ति को देना चाहिए और इन 7 स्थानों में प्रमुखता से दान देना चाहिए, जिसे बहुत व्यापकता से लिया गया है। हमारे यहाँ करुणा दान को बहुत व्यापक कहा और इसे सम्यक दर्शन के एक आधार के रूप में लिया गया कि अनुकंपा तो हर व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए, जो हम पर के प्रति अनुग्रह का भाव रखे, और आज उसकी बड़ी आवश्यकता है, उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात, दान कितना दें। अब कहां देने में एक बात और है, जहां आपको अपने दान की उपयोगिता दिखे वहां देना। जहां आपको उपयोगिता नहीं समझ में आती है तो आप उसे अपना गौण कर देना। इस बात को भी ध्यान रखना। दान कितना दें, कितना दें? तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य को अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा दान में लगाना चाहिए। 10% का दान तो दे ही दें। अगर आपने एक, हमारे यहां शास्त्रों में दान के 3 स्तर बताए। उत्तम दाता कौन? जो अपने आय का 50% अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खर्च करता, 2 भाग। 25% को आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रख लेता है, सेविंग में रखता है, और 25% का दान करता है, वो उत्तम दाता की श्रेणी में आता है। मध्यम दाता के संदर्भ में कहा गया, जो दाता अपनी आय के 6 भाग करता है और 3 भागों को अपने अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, 2 भाग आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रख लेता है, और 1 भाग यानी 6वां भाग लगभग 16.25% का दान करता है। तीसरे स्तर के दाता की चर्चा करते हुए कहा कि जो अपने आय के कुल 10 भाग करता है और उसमें 6 भाग यानी 60% से अपना घर चलाता है, 3 भाग यानी 30% को आपत्ति विपत्ति के लिए सुरक्षित रखता है, और 10वां भाग यानी 10% का दान करता है, ये जघन्य दाता की श्रेणी में आता है। इससे कम दान देने वाला दाता दाता कहलाने का ही अधिकारी नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से। जिस रेशियो में आपने कमाया उसी अनुपात से आपका दान भी लगना चाहिए। दान अंश का होता है, पूरा दान करने का शास्त्र में विधान नहीं है, पूरे का तो त्याग होता है। लेकिन तुम अंश का दान करो तो कितना करो? हाँ,
कुछ जिस अनुपात से कमा रहे हो उसी अनुपात से दान भी होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोताही या ढिलाई नहीं होनी चाहिए, तब आपका दान दुर्गति के नाश में सहायक बनेगा। अगर तुम्हारी आमदनी कम है तो खर्च कम करो, 1 रुपए की तुम्हारी कमाई है तो तुम 60 पैसे से अधिक खर्च मत करो, 30 पैसा बचाओ और 10 पैसा दान करो। यह मान करके चलो कि मैंने 1 रुपया कमाया है तो मेरा 90 पैसा है, 10 पैसा मुझे दान में लगाना है। और ध्यान रखना, दान में लगा हुआ पैसा खर्चा नहीं होता, वो तो पुण्य का पूंजी निवेश होता है। वो आज तुमने लगाया अनंत गुना फलने वाला है, इसे कभी भूलना नहीं। शास्त्रकार कहते हैं कि ब्याजे शाद्विगुणम वित्तम व्यवसाय चतुर्गुणम क्षेत्रे सद्गुणम प्रोक्तम दाने नंत गुणम भवेत। अगर तुम रुपया ब्याज में लगाओगे तो दुगुना होगा, व्यापार में लगाओगे चौगुना करोगे, खेत में लगाओगे, खेती में लगाओगे तो 1 का 100 भी जाएगा, 100 गुना होगा। लेकिन दान में लगाओगे तो वो अनंत गुना होगा, अनंत गुना होगा। तो अपने धन को दान के कर्म में लगाना चाहिए, पर ऐसा कौन कर पाता है? वही कर पाता है जो धन की और जीवन की नश्वरता को समझता है। तुम्हारे पास अपार धन हो, लेकिन उस अपार धन का भी कोई लाभ नहीं यदि तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। मनुष्य जीवन भर जोड़ता है और अंत में छोड़कर जाता है। किस काम का वो धन? अभी हम देख रहे हैं इस महामारी की चपेट में लोगों का धन मुंह ताकता खड़ा रह गया। सारा धन दांव पर लगाने के बाद भी लोगों के जीवन की रक्षा उसके बस की नहीं है। यही मनुष्य को सीख लेनी चाहिए कि अगर हमने धन कमाया है तो उसका अच्छे कार्य में उपयोग करें, जितना बन सके अच्छा से अच्छा उपयोग करें, वो हमारे जीवन को सार्थक बनाएगा। बाकी तो सब यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को दान के कर्म में सदैव उत्साहित रहना चाहिए। जितने श्रम से आप पैसा कमाते हो उतनी ही उदारता से धन का दान भी करना चाहिए। धन का संग्रह बुरा नहीं है, लेकिन धन को संग्रहित करके रखना बहुत बुरा है। धन का संग्रह तो ठीक है, वैसा है जैसे नदी में पानी रोकने के लिए बांध बनाया जाए। बांध पानी को रोकने के लिए नहीं बनाया जाता, पानी को रोककर उसे सुनियोजित तरीके से प्रवाहित करके वहां पहुंचाने के लिए बनाया जाता है जहां की आज पानी की आवश्यकता है। इसलिए जब बांध बनाया जाता है तो उसमें गेट भी रखे जाते हैं और समय समय पर गेट भी खोले जाते हैं। मैं एक बांध का निरीक्षण कर रहा था, बड़ा बांध था, अभी सिद्धवरकूट में जब था, तो बांध के निरीक्षण के टाइम में मुझे बताया गया कि महाराज इसमें गेट है। हमने पूछा आपका सिस्टम क्या है? बोले महाराज जी हम लोगों के पास एक पूरा सिस्टम होता है, कब कितना क्यूसेक पानी आ रहा है पर सेकेंड, हम उसी हिसाब से हमारे पास जिस अनुपात से पानी आता है उसी अनुपात से हम पानी छोड़ते जाते हैं। अगर हमने पानी नहीं छोड़ा तो कभी भी विप्लव होगा। मैंने कहा बस यही तो व्यवस्था समाज को करनी है। तुम्हारे पास जिस अनुपात से पानी आ रहा है उसी अनुपात से पानी छोड़ो तो वो तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा और मानवता के कल्याण का कारण बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिस अनुपात से पैसा आए उसी अनुपात से पैसा लगाते जाओ, रोकोगे विप्लव आएगा। आ रहा है जाने दो। हमने पूछा आप लोग क्या करते हैं? पूरा निकाल देते हैं। बारिश में मान लीजिए किसी वर्ष अवर्षा हो गई तो बोले हम लोग उसकी चिंता नहीं करते, सूखा आ जाए तो हम चला लेंगे, लेकिन अतिरिक्त पानी हम नहीं रख सकते। हमारा जो लिमिट है उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि बाय चांस पानी ज्यादा गिर गया तो तुम कल की चिंता में बहुत ज्यादा लालसा मत रखो। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। इसलिए दान के प्रति हमेशा उदारता का भाव रखो। कैसे दान दे? उत्साह उमंग से भर के दें, भाव से भर के दें, उत्साह से दान दें। कई तरह के लोग होते हैं। मैं जयपुर में था, एक सज्जन आए, वो गुनायतन से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े, मुझसे बिल्कुल अपरिचित थे।
टीवी में प्रवचन सुनते थे, उनके मन में भाव था, वो दंपति दोनों ये सोच कर के आए कि आज मुझे दान करना है। जब उनने मुझसे निवेदन किया, मैंने उनके भावों को स्वीकार किया, उनके आंखों से आंसू छलछला पड़े। बोले महाराज, आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मुझे अपने द्रव्य का सदुपयोग करने का सौभाग्य मिला। उनकी बात को जब मंच पे घोषित किया गया, वो नाचने लगे, हर्ष से नाचने लगे। हम बोले ये है दान का भाव। हर्ष से भाव विभोर होकर नाच पड़े। अरे मैं दान का कर्म कर रहा हूं तो ये सोचो कि आज मैंने अपने जीवन के लिए कोई उच्च पुरुषार्थ किया है, ऐसा मनोभाव होना चाहिए। कई लोगों को देखता हूं, दान देने की बात आती है, मस्के लगाने पड़ते हैं, बार बार जब लोग उनको उत्प्रेरणा देते हैं, फिर वो दान बोलते हैं। दान बोलने के बाद अंदर अंदर ऐसे ही फील करते हैं, आज तो फंस गए, वो तो फंस गए। अरे भैया, फंस गए ये फील करोगे तो फंसे ही रहोगे, फंसे ही रहोगे। एक बार एक सज्जन आए, उनके यहां एक चातुर्मास हुआ था और उन्होंने बोला महाराज इस बरस ज्यादा खर्चा हो गया। हम बोले क्यों, घर में कोई ब्याह व्याह हुआ क्या? बोले नहीं महाराज, ब्याह व्याह तो नहीं हुआ, महाराज का चौमासा हुआ, उसमें खर्चा हो गया। हमने कहा ध्यान रखो, दान को तुम कभी खर्च मत मानना। खर्च तो वो होता है जो रोजमर्रा की जिंदगी के निर्वाह के लिए किया जाए या जो पाप में लगे। पाप में लगने वाले पैसे को तुम खर्चा मानना और धर्म में लगने वाले पैसे को पुण्य का बीजारोपण मानना। यही तुम्हारी दुर्गति को रोकेगा, दुर्गति से दूर करेगा, दुर्गति से बचाएगा। इसलिए दान के संदर्भ में सदैव उत्साह करके दान दो, खूब भावों से दान दो। दान करके कभी मान मत करना और दानी का सम्मान करने में कभी पीछे मत हटना। मैंने दान दिया उसका अभिमान मन में मत आओ। कई लोग होते दान बोल देते ना, उनका नाम उल्लेख करने में एक आध का नाम छूट जाए तो कहते हम पैसा नहीं देंगे। ऐसे लोग भी, एक आध का नाम छूट जाए तो पैसे नहीं देंगे। आज शांति धारा में मैंने देखा लोगों के 10-10 नाम। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इतने सारे नाम लोगे तो शांति धारा कैसे होगी? जिनकी स्वास्थ्य की खराबी उनका नाम लो, पूरे कुनबे का नाम लेकर क्यों कर रहे हो? परिवार में तो सब आ जाता है। मैं तो ऐसे भी नाम पसंद नहीं करता, मैं तो सर्व शांति भवतु बोलता हूं, सबका हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे नामोच्चार से तुम्हें सुख मिलेगा ये गलत बात। तुम्हारे हृदय के शुभ भावों से तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये मैंने कहा कम करो नाम, इस तरह से ज्यादा करने से समय बहुत ज्यादा लगता है। हमें समय को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, कई बार लोग दान बोलते हैं, उनमें उनका नाम ऊपर नीचे हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। हमेशा मैं आपसे कहता हूं, दान करो, उदारता के साथ करो और देख के भूल जाओ। दान करके कभी मान मत करो, लेकिन यदि किसी ने दान किया उसके सम्मान में पीछे मत हो। एक बार मुझसे कहा महाराज जी दान देते, हमने दे दिया, उसको मंच पे घोषित करने से क्या फायदा? मैंने कहा बिल्कुल कोई फायदा नहीं, लेकिन फायदा है भी। बोले कैसे? बोले देखो, तुमने दान दिया, देख के चले गए, किसी को पता नहीं लगा, तुम्हें जो लाभ मिलना था मिल गया। अगर कोई व्यक्तिगत काम हो उसमें देख करके निकल जाओ, लेकिन कोई बड़ा काम है, सामूहिक काम है, तुमने दान दिया और तुम्हारे दान से प्रेरित होकर के दूसरों का मन बना, तो ये पुण्य का कार्य है कि नहीं? तुम नाम के लिए मत करो, पर तुमने दान दिया, तुम्हें देखकर दूसरा प्रेरित हुआ, दूसरे से तीसरा प्रेरित हुआ, तीसरे से चौथा प्रेरित हुआ, तो एक दूसरे को जो उससे प्रेरणा मिल रही है वो बहुत काम की है। फिर दूसरी बात, एक व्यक्ति ने दान किया और हजारों लोगों ने उसके दान की अनुमोदना की। दान कौन सा कर्म है? पुण्य का कर्म या पाप का? पुण्य का कर्म है। दान पुण्य का कर्म है और उस पुण्य के कर्म की लोगों ने अनुमोदना की, तो पुण्य की अनुमोदना से उनने पुण्य पाया या पाप? पुण्य पाया। किसके निमित्त से पुण्य पाया? तुमने दान किया और तुम्हारे दान की उद्घोषणा के पुण्य की अनुमोदना हजारों लाखों लोगों ने किया। अब तो टीवी पे कार्यक्रम आता है, सब लोग अनुमोदना कर रहे हैं, तो तुम्हारे दान की जिनने अनुमोदना की उनने पुण्य पाया, निमित्त कौन बने? तुम। तो इससे तुम्हारे पुण्य का ग्राफ बढ़ेगा। पर इस भाव से, निष्प्रय भाव से दान दो, आयोजकों को अपना काम करने दो, पर तुम ये मत सोचो कि अरे मैंने दान किया, सब में मेरा नाम होगा, मेरी पहचान बनेगी। गड़बड़ हो जाएगा।
एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने, एक जगह कार्यक्रम था, 3 बोलियां थी, तीनों ले ली। पुरानी बात है, लगभग 1998 की बात। 3 बोलियां थी, तीनों बोलियां ले ली। लोगों ने कहा भैया आज तो तुमने बहुत उदारता का परिचय दिया। उस जमाने में वो 3 बोली 5 लाख रुपए के करीब आई थी। लोगों ने बोला आज तो तुमने बहुत उदारता का परिचय दिया, बहुत दान दे दिया। बोले उदारता फुदारता छोड़ो, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब उनके ब्याह शादी की चिंता है। 5 लाख का दान करेंगे तो लोग 50 लाख का आसामी तो समझेंगे ही, हमारे घर में रिश्ते आएंगे, हम तो इस भाव से दान किए। ये भी कैलकुलेशन है? नहीं। ऐसे लोगों का दान दान नहीं सौदा बन जाएगा। ऐसा भाव मत रख। दान दे मन हर्ष विशेष, इह भाव सुख पर भाव, इस भाव जस पर भाव सुख दिसे। यश और सुख की प्राप्ति दान से होती, इसलिए कभी पीछे मत हटना। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बोलते हैं कि महाराज जी हमारे जीवन की जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने उस घड़ी भी दान में कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा और हमने साथ दान करने का भाव किया। आज कहाँ से कहाँ हो गए। देखिए दान से क्या प्रभाव होता है। हम लोग अमरकंटक में थे, एक शुल्लक जी मेरे पास एक सज्जन को लेकर आए। युवक था, करीब 45 साल का। शुल्लक जी ने कहा महाराज जी इसको देखिए, ये आत्महत्या करने को उतारू है। मैंने उससे बात की, क्या बात है, क्या समस्या है। वो मध्य प्रदेश के इंदौर का था। उसने कहा महाराज जी मैं कर्जदार हो गया हूँ, मुझे व्यापार में नुकसान हो गया। नुकसान होने पर मैंने लोगों से ब्याज में पैसा लिया। ब्याज में पैसा लिया तो भी मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कुछ बदमाश किस्म के लोगों से बड़ी ब्याज पर रकम ली। पर महाराज जी मैं 2 गठान माल लेकर के जा रहा था और इटारसी में मेरा माल चोरी हो गया। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया और वे लोग मुझ पर दबाव दे रहे हैं। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनको पैसे देने की मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है और उनकी उस पर कुदृष्टि है। महाराज जी मैं वहाँ से भागकर जबलपुर आ गया और जबलपुर में एक मुस्लिम भाई के यहाँ मैं काम करने लगा। उन्होंने मुझे अपने घर रखा और एक दिन जब मैंने उनको अपनी व्यथा कथा कही तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे। तुम इस्लाम कबूल कर लो तो हम तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे। महाराज मैंने मन बना लिया कि ऐसी स्थिति में जूझने से अच्छा है कि मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ। पर जैसे ही मैंने ये बताया, पता नहीं मेरे मन में कैसा भाव आया, मन में आया कि इस्लाम कबूल करने से अच्छा, जैन धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल करने से अच्छा मर जाना है। मैंने मरने का निर्णय लिया। जबलपुर से मैं सीधे भेड़ा घाट आ गया। भेड़ा घाट में आकर आत्महत्या करने के लिए मन बनाया। लेकिन जैसे ही मैं आत्महत्या के लिए अपने कपड़े भी उतार लिया था और मैं कूदने ही वाला था कि मेरे मन में ऐसा आया कि एक बार मरना तो है ही, गुरुदेव के दर्शन कर लूँ। गुरुदेव अमरकंटक में है। जबलपुर से मैं बस का साधन पकड़ करके अमरकंटक आया। महाराज जी यहाँ 3 दिन से हूँ, मेरे आप सबसे बात करने का कोई साहस नहीं हो पाया। एक शुल्लक जी थे, उनसे उनने अपनी पूरी बात की, वो मेरे पास लेके आए। मेरे साथ ऐसी ऐसी स्थिति। मैंने समझा, मैंने उसके बारे में पता किया, क्योंकि आजकल बहुत फर्जी लोग भी आते हैं। मैंने पता किया, पता करने पर मालूम पड़ा कि हाँ इस तरह का आदमी है, परेशान है और अमुक के यहाँ नौकरी करता है। मैंने गुरुदेव को बताया। गुरुदेव ने पूरी बात सुनी और हमसे कहा उससे कहो कुछ दान करो। मैंने सोचा ये भैया लोग तो मरा आदमी आ रहा है और कहे दान करो। फिर भी गुरुजी ने बोला, हमने कहा कुछ तुम दान कर सकते हो, तुम्हारे पास कुछ है? बोले 500 रुपये हैं। हम बोले उसमें से कुछ दान कर सकते? बोले पूरा कर दूंगा। उसने 500 के 500 दान कर दिए। उसके बाद जबलपुर के कुछ लोग आए। मैंने उन लोगों को कहा कि इनको सहयोग दो। वो लोग उसको लेकर के गए और लेकर के जाने के बाद एक जैन भाई ने उसे अपने दुकान पर रख लिया। जिस दिन से उसके पांव पड़े उसकी बिक्री दुगनी हो गई, दुगनी बढ़ते गई। उसने देखा ये व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा और इसके पांव पड़ने के बाद व्यापार बढ़ रहा है। उसने अपने दुकान में उसे 30% का भागीदार बना लिया। कारोबार बढ़ गया। 1.5 साल में उसका सारा कर्जा उतर गया और पहले से बहुत अच्छी स्थिति में बन गया। वो हमेशा कहता है महाराज ये आचार्य महाराज का आशीर्वाद और 500 रुपये के दान का फल। विपरीत स्थिति में उसने 500 नहीं दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया।
दानम दरिद्रस्य पहुस्य शांति खांति। दरिद्र व्यक्ति का दान बहुत महान होता है, इसलिए कभी भी दान की बात आए पीछे मत हटना। जब मौका आए जी भर करके देना, अच्छा अवसर आए आज देने का प्रयास करना चाहिए। आज अक्षय तृतीया का दिन है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ दान देना ही चाहिए। दान दोगे तो कभी दारिद्र्य तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, भावों में उदारता भरी रहेगी, जीवन का कल्याण होगा। तो ऐसा मनोभाव बना करके रखना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों ने गुणायतन के लिए दान देने का भाव बनाया, मेरा उन सबको आशीर्वाद है। शाम तक जिनको भी आज तो दान देना ही चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगा, और यहाँ अभी बहुत आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करना। वे लोग जो एक बार दे चुके वो ये नहीं सोचे कि अब तो हमने दे दिया, अरे जब तक काम पूरा ना हो हमें देना चाहिए। और जिन्होंने पहले से बोल रखा है उन्हें भी चाहिए कि हम उदारता से तत्परता के साथ अपनी दान राशि दें, ताकि दान का बोझ मेरे ऊपर ना हो और यहाँ के काम में अवरोध ना आए। इसी प्रकार प्रतिवर्ष हम देवोदय महासंघ के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं, देवोदय महासंघ के लिए प्रेरित करते हैं। और देवोदय महासंघ में भी अभी बहुत आवश्यकता है, अभी भूसा का सीजन है, गौशालाओं में भूसा की आवश्यकता है। आपका सहयोग बहुत जरूरी है और उस सहयोग के लिए आप सबको तन मन धन से आगे आना चाहिए। अभी प्रतिदिन संकट समाधान के कार्यक्रम में 5 मिनट लोगों की दान की घोषणाएं होगी। आज जो भी लोग दान बोलना चाहे उनके घोषणा इस मंच से की जाए। देवोदय महासंघ के लिए आप लोग हर वर्ष देते रहें, वो भी दान आप सबको देते रहना चाहिए। और जो नाम आए हैं उन सबकी आप घोषणा कर दीजिए। समय आप सबका हो रहा है, दामों की घोषणा के बाद मैं विराम ले रहा हूँ। प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी हमारे गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने आज देवोदय महासंघ के लिए 1 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति है और ये प्रतिवर्ष देते हैं। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। तथा मुकेश कीर्ति मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने भी आज जीव दया के लिए देवोदय महासंघ के लिए 51,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। हम सभी महानुभावों का बहुत बहुत सम्मान करते हैं और आप अपनी स्वीकृतियां गुणायतन कार्यालय में भेजिए। शाम के संकट समाधान कार्यालय में सभी के नामों की घोषणा की जाएगी। चलिए अब जिनवाणी स्तुति के साथ हम लोग विराम लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गस्थ श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी एवं भाई श्री स्वर्गीय प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी और भाभी श्री हंसा प्रफुल्ल चंद्र जी लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र भाई लाधानी, शोभाबेन लाधानी, पुत्र एवं पुत्रवधू अतुल लाधानी, शीतल लाधानी, भत्रिज एवं भत्रिज वधू नरेश लाधानी, पूजा लाधानी, पौत्र निहाल लाधानी, केवल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात।